न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। चावल जो हमने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया था वो भी अमेरिका से वापस आ गया है और आज चावल जो 2200-2300 से ऊपर मार्केट में बिक नहीं रहा। मैं हैरान हूं गवर्नमेंटों को, सूबाई गवर्नमेंट को कि यार आप देखिए, आप कहते हैं हमने इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना है, मुल्क की तरक्की करनी है, क्या आपकी इस दफा इतनी महंगी बिजली खरीद के इंडस्ट्री तरक्की कर सकती है? एक बात ज़राअत है जिसमें आप किन्नू, सेब, आम, राइस, हर तरह की फसल आप बाहर बेच के डॉलर कमा सकते हैं। लेकिन तो हमारी बदकिस्मती देखें कि कॉटन हम एक्सपोर्ट करते थे, इस साल कॉटन हमने इंपोर्ट किया है अमेरिका से। इसी तरह गंदम हम पिछले हर 5-10 साल से किसानों को गवर्नमेंट अपील करती थी कि गंदम काश्त करें। गंदम जब पिछले साल हमने गंदम काश्त कर ली तो हमारी गंदम आने से पहले ही बाहर से गंदम मंगवा ली गई और वो भी गंदम इस तरह की थी जो आपने देखी है कि उस गंदम खाने के काबिल नहीं थी। इस साल गंदम का मारा हुआ किसान, अब गन्ने की बारी आई तो गन्ने पे रेट नहीं मिला। चावल जो है, राइस जो है वो 2400 में पहले 4000 रुपए की मार्केट थी, 2600 इसलिए हो गया कि जो चावल हमने एक्सपोर्ट किया, जो सीड कंपनियों ने सीड दिया वो इस तरह का सीड था कि बाहर की दुनिया ने वो चावल हमारा कबूल नहीं कर चावल वापस भेजना शुरू कर। पहले चोलिस्तान से लेके वो बात करके उस पे सोलर पे लगा के ट्यूबवेल से वो बात कर रहे थे, अभी उस पे काम कर रहे हैं। हमने ये अपील की है कि जो हाकड़ा नहर है, जिसपे हाकड़ा नहर से वो आप पानी अगर लेना भी चाहते हैं, क्योंकि हमारी 2 से 3 तहसीलें जो ऐसी हैं जिसमें सेम आ गया है, जो 4000 क्यूसेक हाकड़ा को मिलता था, अभी हम 1500 उसको यूज किए। केन कमिश्नर ने गन्ने का रेट ही नहीं डिसाइड किया, अब शुगर मालकन अपनी मर्जी से डिसाइड कर रहे हैं। आपने सही बताया कि 70% जो एमपी एमएनए बन के आते हैं वो किसानों के बेटे हैं, लेकिन वो इतनी पार्टी स्ट्रॉन्ग है कि कोई जाके हमारी किसानों की बात नहीं करता। हमने 10 दिन इस्लामाबाद में सेंटोर्स पे मेरी क़यादत में हम 10 दिन धरना दे के बैठे रहे, उस पे 1800 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर ने हमसे एग्रीमेंट भी साइन किया और मीडिया पे उसकी तशरीह भी की कि हम आपको 1800 अरब किसानों को दे दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जी IMF का प्रेशर है, लिहाजा हम नहीं दे सकते। तंजीमों से मिल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की किसान की जितनी तंजीमें हैं, इस दफा हम अकेले नहीं जाएंगे, सारी तंजीमों को इकट्ठा करके इत्तेहाद करके और पैदल जाएंगे, गांव से होते हुए लाखों तादाद में 15 से 20 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करेंगे। हमने अंदरूनी सिंध गए हुए थे, बलूचिस्तान, पंजाब, KP के सारी जो किसान तंजीमें हैं, क्योंकि जो हमारे MP MNA जो हैं वो तो इतने जालिम है कि 70% वोट किसानों के बेटे MP MNA हैं, वोट हमसे लेते हैं लेकिन पार्टी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि पार्टी पॉलिसी शुगर मालकान की है, पार्टियां उनकी हैं, सीड की कंपनियां उनकी हैं, निजाम उनका है। उनके सामने हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो ब्यूरोक्रेसी नहीं है, वो तो पार्टी का जो लीडर है उसके सामने किसी की ताकत नहीं कि बात कर ले, बल्कि मिलना भी पसंद नहीं करते। इस हवाले से हम एक पुरअमन एहतजाज करेंगे, क्योंकि किसान इस मुल्क की सलामती का जामिन है, वो इस मुल्क को खतरे में भी नहीं डालेगा लेकिन अपना हक भी इस्तीफा लेके छोड़ेगा। सर कब दमादम इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर सारी तंजीमों से हम लाए अमल बना रहे हैं। कहीं हमारी फसल काश्त हो रही है, कहीं हमारा आलू की फसल निकल रही है, किसान सारे इकट्ठे करके, जिसमें आलू का किसान है, प्याज का है, गंदम का है, गन्ने का है, राइस का है, बलूचिस्तान में जो हमारे फ्रूट वाले हैं। अब देखें हमारा सेब जो है, हमें अब ईरान से सेब आना शुरू हो गया। इतना जुल्म है कि ईरान में बिजली सस्ती, डीजल सस्ता, खाद सस्ती, मेरे पाकिस्तान में डीजल सस्ता महंगा, बिजली महंगी। मौसमी तब्दीली से हमारा बलूचिस्तान तबाह हो गया था। अब बेचारे गरीब किसान के पास कुछ सेब बचा था जो बेचने जाया मार्केट में, अब इन्होंने ईरान बॉर्डर खोल दिया। असल में बात यह है कि जैसा कि अभी सवाल किया था कि ज्यादातर असेंबली में अगर देखा जाए तो ये जिम्मेदारों के बेटे जो है वो MNA MPA बने हुए हैं, लेकिन उनकी अब तरजीहात
مختلف ہو گئی ہیں. اب وہ پلاٹ اور پرمٹ اور یہ ادھر ادھر بیوروکریسی کے تبادلے ان چکروں میں پڑ گئے ہیں. مطلب ان کی جو اصل ترجیح ہونی چاہیے، جو ان کو اپنے کسانوں کے مسائل پر بات کرنی چاہیے، وہ اب اس پہ نہیں بات کرتے. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ غریب کسان جو ہے وہ رول رہا ہے بیچارہ. سر مسئلہ یہ ہے کہ غربت میں جو ہے اتنے لوگ پس رہے ہیں، آمدن حکومت کیوں نہیں چاہ رہی ہے کہ کسانوں کا مسئلہ ہے؟ اصل میں ہمیں خود یہ سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں آپ کے ملک کا مطلب 70% جو ریونیو دینے والا ایک یہ شعبہ ہے جو ایگریکلچر ہمارا ملک ہے، جو یہاں کی ریڑھ کی ہڈی ہے کسان، اور سب سے زیادہ جو چھوٹے کسان ہیں جو مطلب آپ کو 2 فصلیں دیتے ہیں اور اپنی جیب سے محنت کر کے یہ ساری چیزیں، ان کو آپ بالکل فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کر رہے. ان کو آپ شروع سے لے کے جب ان کو باہر بیج دینا ہوتا ہے، جب سے لے کے پھر اس کے بعد باہر دانہ دینا ہوتا ہے وہ، پھر اس کے بعد جو ریٹ مقرر کرنا ہوتا ہے، ہر جگہ ان کو اتنا زیادہ پیس رہے ہیں کہ وہ بیچارے پر بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ قسمہ پرسی کی حالت میں ہے.